नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से। देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक और जहां विपक्षी पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारियां बहुत खूब हो चुकी हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो विपक्ष का पलड़ा लगातार मजबूत हो रहा है। विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, और यशवंत सिन्हा की बात कर लें तो यशवंत सिन्हा चुनाव से पहले ये कह रहे हैं कि उनकी जीत तय है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन उनके साथ खड़ा है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है, तो क्या वाकई यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू पर भारी पड़ेंगे और क्या यशवंत सिन्हा के आगे द्रौपदी मुर्मू पानी भरती नजर आएंगे? जी हां, यह बात क्यों कही जा रही है और कैसे यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू पर भारी पड़ सकते हैं, यह विस्तार से बताएंगे। दरअसल देखा यह जा रहा है कि यशवंत सिन्हा राजनीति के अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। राजनीति के अच्छे खासे उन्हें अगर बात करें तो उन्हें जानकारी है और मजे हुए खिलाड़ी उन्हें कहा जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा और बीजेपी में जब भी थे लगातार सच्चाई की बात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार कटाक्ष कर चुके हैं। कई बार मोदी सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय मोदी सरकार से उनके अपने ही नेता या मंत्री सवाल पूछें तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता जो खुलेआम मोदी सरकार से सवाल पूछते थे, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और तो और ये भी देखने को मिला है कि जिस तरह के मुद्दे यशवंत सिन्हा उठाते रहे या जिस तरह के मुद्दों पर वो सरकार से सवाल पूछते रहे, इसको देखकर मोदी सरकार परेशान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं लगातार बढ़ी रहती थी। हालांकि यही वजह है कि यशवंत सिन्हा को किनारा करते चले गए। यशवंत सिन्हा लगातार किनारा हो गए और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यशवंत सिन्हा के किनारा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? यशवंत सिन्हा के किनारा होने की सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। हालांकि सच का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। बीजेपी छोड़ने के बाद जब टीएमसी की तरफ बढ़े और टीएमसी में शामिल हुए, ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की, और तो और यह भी देखने को मिलता है कि टीएमसी छोड़ने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि टीएमसी ने उन्हें बहुत बड़ी जगह दी, यानी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ने देखिए यशवंत सिन्हा को आगे किया है। विपक्ष में अगर राष्ट्रपति चुनाव की तरफ से यशवंत सिन्हा को किसी ने आगे किया तो वो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी इस बात को भलीभांति समझ रही थी कि अगर बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है, द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर देनी है, तो इसके लिए बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि इन सब के बीच जिस तरह के हालात बने हैं या जिस तरह की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि क्या वाकई आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष इस वक्त जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखती नजर आ रही है। जरूरत से ज्यादा सत्ता पक्ष का ओवर कॉन्फिडेंस होना ये सीधे तौर पर बता रहा है कि क्या वाकई इस वक्त सत्ता पक्ष की स्थिति बहुत कमजोर है, क्या सत्ता पक्ष ऊपरी ऊपरी दिखावा कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष वो क्यों समर्थन मानती? दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त सत्ता पक्ष जो है वो विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे। जी हाँ, अगर विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन उन्हें मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो सत्ता पक्ष द्रौपदी मुर्मू को लेकर बिल्कुल चिंताजनक है। उनका यह कहना है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। सीधे तौर पर यह भी माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जिस तरह की स्थिति आज बनी है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है क्या वाकई आने वाले समय में सबसे बड़ा जो माहौल है पूरे देश में बनता नजर आएगा, क्या द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा होगा। विपक्ष ने जो दांव यशवंत सिन्हा पर खेला है वो कितना बेहतर साबित होगा, कितना सही साबित होगा, ये तो आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात कर लेते हैं तो हाल फिलहाल जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं या हाल फिलहाल में जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि विपक्ष अपने आप को कमज़ोर मानना नहीं चाहती है, सत्ता पक्ष खुद को कमज़ोर समझ नहीं रही है, और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि यशवंत सिन्हा भी लगातार सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में ममता बनर्जी को फ़ोन किया था।
ममता बनर्जी को फ़ोन करके उनसे समर्थन मांगा था। तो क्या चल रहा है इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष में, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सत्ता पक्ष ने दांव सोच समझकर खेला है। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात कर लें, आदिवासी समाज से आती हैं, एक महिला हैं और आदिवासी का दबदबा गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक और जहाँ गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी कर रही है, तो राजस्थान चुनाव पर भी नज़र है। और तो और जिस तरह के हम हालात को देख रहे हैं, जिस तरह की हम स्थिति को देख रहे हैं, वो सीधे तौर पर बता रही है कि क्या वाकई आने वाले समय में बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ जाएगा। क्या बीजेपी का इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सीधे तौर पर हम जिस तरह के हालात को इस वक्त देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आज यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच जो कड़ी फाइट चल रही है उसमें जो विपक्ष है वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है, सत्ता पक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और इस बीच ये भी देखिएगा, यशवंत सिन्हा जब नामांकन दाखिल करने गए थे उस वक्त विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, शरद पवार थे, राहुल गांधी थे, और तो और हमने देखा आरजेडी से भी बड़े नेता थे, मीसा भारती की बात कर लेते। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता, विपक्ष पार्टी का लगातार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करना, ये छोटी बात नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक देखने को मिला कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर समझ रही थी। बीजेपी ये देख रही थी कि समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है, समाजवादी पार्टी जो है वो किसी तरह की कोई भूमिका नहीं निभा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा गया है कि बहुत बड़े हद तक अगर देखा जाए या बहुत बड़े हद तक अगर समझा जाए तो ये ज़रूर माना जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर लगातार हावी होता नजर आ रहा है। विपक्ष का लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होना ये सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, हमने देखा बीजेपी बहुत कम आंक रही थी, जी हाँ, किसको, समाजवादी पार्टी को। और सीधे तौर पर देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी को कम आंकना बीजेपी को महंगा पड़ गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा उत्तर प्रदेश में उतने हद तक नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं पीछा बीजेपी का किया। और जिस तरह के वो नतीजे लेकर आए थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि विपक्ष की भूमिका किस तरह की है। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, ये आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि सत्ता पक्ष जो है अब वो कमज़ोर पड़ने लगा है। अगर विपक्ष लगातार एकजुट होकर काम करेगा तो इसका नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, और राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होगी ये वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।